हुकूमत ने आखिरी कार्ड खेल लिया है। इसके बाद क्या होगा हुकूमत के पास? नवाज शरीफ के बाद सिर्फ शनाख्ती कार्ड बाकी बचेगा। कौन कौन से बड़े फैसले किए जिसने मुल्क की सियासत को हिला के रख दिया है? आज वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसने सियासी हलकों में, सियासत में, पीटीआई में और पाकिस्तान के दीगर हलकों में हलचल पैदा कर दी है। इस वक्त एक हैजानी सी सूरत हाल पैदा हो गई है, जो आज वफाकी वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें बहुत बड़े फैसले किए गए हैं। कौन कौन शामिल है, मगर उन फैसलों से पहले हम आपको बताएंगे कि माजी में क्या क्या हो चुका है और उसके क्या क्या असरात सामने आ चुके हैं। माजी में आपने देखा होगा कि आज के फैसलों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में हम अगर देखें तो माजी में जो अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान वाली, उसके ऊपर पाबंदी जनरल याहिया ने जब लगाई थी और उसके बाद 1971 में क्या सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद पाकिस्तान दो लख्त हुआ। उसके बाद देखा होगा, बल्कि उससे पहले 1971 से पहले लेट 60s में नेशनल अवामी पार्टी थी नेप, और उसके ऊपर पाबंदी लगी और उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा हुई। फिर MQM लंदन के ऊपर माजी में पाबंदी लग चुकी है और दूसरी पार्टी के नाम से वो ऑपरेट अब भी कर रही है, MQM के नाम से। लंदन के ऊपर पाबंदी के बाद नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर जो नेप के ऊपर पाबंदी लगी थी तो अवामी नेशनल पार्टी बन गई थी, जिसके बाद फिर TLP के ऊपर पाबंदी लगी तो उन्होंने नई पार्टी बना ली और अब वो सियासत में है। तो आप देख सकते हैं कि अब आज जो फैसला हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वफाकी हुकूमत ने इस वक्त फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद की जाए। कैसे आयद की जा सकती है, इसके असरात, मुज़मिरात, नताइज मुल्क की सियासत के लिए क्या होंगे, हम आपको बताएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया है कि अब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलदम जमात, एक बैंड आउटफिट, बैंड पॉलिटिकल पार्टी करार दिया जाए और उसके ऊपर पाबंदी आयद की जाएगी। हुकूमत अब ये फैसला करने के बाद वफाकी काबीना इसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद आर्टिकल 17 के तहत इस के ऊपर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भिजवाया जाएगा और PTI को एक नामुनासिब पार्टी के तौर पर पेश किया जाएगा कलदम जमात के ऊपर। और क्यों पेश किया जाएगा, वजूहात ये उन्होंने बयान किए हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ की मुखालिफत की है और बताएंगे कि ये कहाँ पर फैसले हुए हैं। अभी हमारे साथ रहिएगा और किस किस ने इसकी मुखालिफत की है और इस फैसले से पहले कहाँ कहाँ मीटिंग्स हुई हैं। बात यह है कि अता तारड़ का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी में मुलविस है, 9 मई के वाक़यात में मुलविस है, अफ़गानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 30-35 दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाने में मुलविस है। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात और में PTI और उसके रहनुमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो मुलविस हैं। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस जो था वो भी उनके ऊपर साबित हो चुका है। तो हमारे पास काफ़ी शवाहिद हैं, सबूत मौजूद हैं जो बुनियाद फराहम करेंगे कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाए। तो तमाम हमने पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब हमने फैसला कर लिया है, लिहाजा वफाकी काबीना जल्द इसकी मंजूरी देगी, वज़ारत दाखिला नोटिफिकेशन करेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास यह मामला भिजवाया जाएगा। तो क्या आप इसके ऊपर ये मुमकिन है? तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन मारूफ जमात है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क में भी उनके लाखों करोड़ों जो फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ के, वो मौजूद हैं। और शहदाई क्या रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, पार्टी ने, रहनुमाओं ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि मकबूल जमात को कैसे पाबंद किया जा सकता है। सूरत हाल ये है कि अब क्या तहरीक इंसाफ पाबंदी के बाद नए नाम के साथ आएगी सियासत में, क्या अदालतों में जाया जाएगा? उस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, रहनुमा हैं मरकज़ी, वो सर जोड़कर इस्लामाबाद में बैठ गए हैं और उसके ऊपर फैसले के ऊपर अपना रद्द अमल देंगे और कानूनी चाराजोई का भी सोचा जाएगा। इसके अलावा क्या
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रोज़ पहले मखसूस नशस्तों के हवाले से जो केस था उसके ऊपर अमल दरामद के लिए 15 रोज़ का वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था, मगर उसके ऊपर अभी तक 3 रोज़ हुए हैं। हलफनामे पीटीआई के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के साथ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ एक टसल नहीं होगी, टकराव नहीं होगा? वफाकी हुकूमत ने अब जो फैसला किया है, एक तरफ ईसीपी ने अमल करना है, दोबारा पीटीआई को रिवाइव किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और अब पाबंदी लगने जा रही है। इसका मतलब वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक नहीं सुनेगी। आने वाले दिनों में जुडिशरी और जो इंतज़ामिया है एग्जेक्टिव उसके साथ दरमियान दोबारा टकराव होने जा रहा है, तो लिहाजा मज़ीद हलचल मचेगी। हुकूमत ने अपना आखिरी कार्ड खेल लिया है। देखते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद हुकूमत के पास क्या बचेगा। हुकूमत ने आखिरी कार्ड और आखिरी थप्पड़ भी तहरीक इंसाफ के चेहरे पर मार दिया है। अब हुकूमत के पास क्या बचा है? कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई, साबिक वज़ीर आज़म, इसके अलावा साबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 के नफाज का फैसला किया गया है। कैसे लगाया जा सकता है आर्टिकल 6? और आर्टिकल 6 जो है वो वफाकी हुकूमत इस हवाले से जल्द रेफरेंस भिजवाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा जाएगा कि हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस जो हैं किसी भी हाई कोर्ट के, वो उनके लिए खुसूसी अदालत के लिए उन्हें नॉमिनेट किया जाए और फिर FIA को, वफाकी तहकीकाती इदारे को कहा जाएगा कि इन तीनों जो लीडरान हैं, मुल्ज़िमान हैं, इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। माजी में भी देखा गया है कि साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने खुसूसी अदालत एक बनाई थी और आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया था, जिसके बाद जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मुल्क से चले गए थे। कैसे चले गए थे? मुख्तलिफ ममालिक की मीडिएशन थी इसमें, सऊदी अरब, UAE, दीगर जो अरब ममालिक थे उनकी जो मीडिएशन की वजह से, मफाहमत की वजह से वो मुल्क छोड़कर चले गए थे। और उसके बाद नवाज़ शरीफ और PMLN के ऊपर जो सख्ती आई, बहुत सख्ती आई है। अब देखते हैं आया कि अब भी नून लीग की हुकूमत है, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं मगर उनके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उनके ऊपर ये इसके असरात कैसे होंगे, नून लीग के ऊपर इसके असरात कैसे होंगे, क्योंकि नवाज़ शरीफ को उस की पादाश में घर जाना पड़ा था और नून लीग के ऊपर बहुत सख्त वक्त आया, फिर इमरान खान आ गए थे। तो लिहाजा इस किस्म की खुसूसी अदालत का फैसला भी आया था। जस्टिस वकार अहमद सेठ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फैसला सुनाया, तो सख्त फैसला सुनाया। तो उस बारे में हम आपको मज़ीद तफसीलात पता होंगी नहीं बताएंगे, आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, मगर आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगाने के लिए भी तमाम तर तैयारी उन्होंने मुकम्मल कर ली है और उन्होंने बुनियाद फराहम की है कि उन्होंने आइन की सबवर्जन की है, आइन तोड़ा है। कैसे तोड़ा है कि तहरीक अदम एतमाद 2022 में इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, तो एतमाद की जो तहरीक थी उस दौरान असम्बली तोड़ दी गई थी, कौमी असम्बली, और इमरान खान वज़ीर आज़म थे, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी थे, उन्होंने इसका ऑर्डर किया था और उस वक्त उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी उस वक्त भी थे। लिहाजा इन तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने का फ़ैसला किया गया है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि मज़ीद हलचल सियासत में कैसे मचेगी। PTI, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, नून लीग ये किस पाथ पे होंगे, क्या सूरत हाल होगी? मुल्क के लिए ठीक नहीं हो रहा, मुल्क की मईशत इस वक्त ख़राब तरीन है, क्योंकि अता तरड़ का कहना था कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मईशत की कातिल है तहरीक इंसाफ, PTI के ऊपर पाबंदी ज़रूरी है, क्योंकि मईशत और पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ये एक पेज पर नहीं चल सकते। लिहाजा PTI इज़ नो मोर रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर पॉलिटिक्स, और ये एक सियासी नहीं बल्कि दहशतगर्द जमात है। तो इसके अलावा आज बड़ी एक अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, और इसके अलावा हुआ क्यों
पीपल्स पार्टी एक पेज पे है या नहीं है नून लीग के साथ। ज़राए का कहना है कि पीटीआई ने इस चीज़ की मुखालफत की थी कि पाबंदी लगाई जाए। पीटीआई एक जमहूरी जमात है, मगर पीटीआई बबांगे दोहल आकर मीडिया में या आवाम में कुछ नहीं कहती, पीछे बैठ के आजकल तमाम चालें वो चल रही है। और जब रेफरेंस भिजवाया जाएगा वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद, तो सदर मुमलिकत के ज़रिए ये रेफरेंस हमेशा भिजवाया जाता है। और जब काजी फायज़ ईसा जस्टिस थे, अब तो चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने भी आरिफ अलवी सदर मुमलिकत थे, उनके ज़रिए रेफरेंस भिजवाया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो अब क्या देखते हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, आसिफ अली जरदारी का, तो क्या वो रेफरेंस भिजवाएंगे या नहीं। उनके ऊपर बाइंडिंग है कि जब उनके पास एडवाइस आती है वज़ीर आज़म की काबीना की मंजूरी के बाद, तो उनके ऊपर लाजिम होता है कि वो रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएं। तो बज़ाहिर जब ये कहा जाता है ज़राए के मुताबिक कि इस फैसले से पहले जुम्मा और हफ्ता को और इतवार को 2 से 3 अहम मीटिंग्स हुई। कहाँ पे हुई ये हम आपको कोट एंड कोट बता सकते हैं कि अहम हलकों के माबैन ये मीटिंग हुई है, और उसमें यह फैसला किया गया है कि पीटीआई को पाबंद किया जाए, यानी पाबंदी लगाई जाए, कलअदम करार दिया जाए, आर्टिकल 6 लगाया जाए, क्योंकि उसमें फारूक एच नाइक को बुलाया गया था। मगर ज़राए का कहना है कि फारूक एच नाइक ने मुखालफत की है, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी की मुखालफत की है। माजी में काफ़ी मिसालें मिलती हैं पाबंदी के, और उसके बड़े घिनौने और जो मनफी असरात मुरतब होंगे पाकिस्तानी सियासत के ऊपर और पाकिस्तानी अवाम और मईशत के ऊपर भी, क्योंकि मकबूल तरीन जमातें लोग एहतजाज करेंगे, निकलेंगे, और बैनुल अक़वामी सतह पे के ऊपर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इसके असरात क्या निकलते हैं आने वाले वक्त में देखेंगे। पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातें हैं, JUIF है, बाकी है महमूद खान चकजई है, उनका क्या रिएक्शन होता है वो तो आने वाले दिनों में, घंटों में पता चलेगा। और इमरान खान के ऊपर 12 मुकदमात इस वक्त हैं, और उन्हें मज़ीद गिरफ्तारियाँ उनके ऊपर डाल दी गई हैं। 12 रुकनी एक टीम थी पंजाब पुलिस की, इन्वेस्टिगेटर्स की, उन्होंने अडयाला जेल का दौरा किया है, उससे मुलाकात करने की कोशिश की है, मगर उन्होंने मुलाकात करने से इमरान खान ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद दहशतगर्दी के मुकदमात में 9 मई के वाक़यात और दीगर जलाओ गिराओ जना हाउस, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमलों में वो मुलव्वस करार पाए हैं। और अब उनकी जो समाअत वीडियो लिंक के ज़रिए होगी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, तोशा खाना में पहले ही, नेब और साइफर में पहले ही वो केसेस मुकदमे भुगत रहे हैं। लिहाजा इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिला था इद्दत केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अब उनके ऊपर मज़ीद मुश्किलात, कहर और गज़ब शुरू हो गया है, और आने वाले दिन जो है तहरीक इंसाफ और PTI की क़यादत के लिए कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें, वस्सलाम।